महाकुंभ की इस बेला में कई रोचक तथ्य हमारे सामने आए हैं। सनातन संस्कृति के बारे में हमने जाना, किस प्रकार से ये गरिमामयी है। 1400 साल पहले हेन सांग ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि संगम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तैमूर भी कुंभ में आया था और उन्होंने काफ़ी नरसंहार किया था। प्रयागराज में हर वर्ष लगने वाला माघ मेला हो, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ हो या 12 वर्ष पर कुंभ, यहाँ आने वाले महापर्व की अलौकिकता से विभूत हुए बिना नहीं रहा जा सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब कुंभ को लोकप्रिय बनाना प्रारंभ किया था, तब कोई नहीं समझ सका था कि अनवरत चलने वाली इस सनातन यात्रा का यह तो प्रारंभ है, जो कालखंड में नहीं बांधी जा सकेगी। इसके बाद सदियां बीतती गई और कुंभ का वैभव बढ़ता ही गया। भारतीय अध्यात्म परंपरा ही नहीं, सदियों पहले से यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी अपने संस्मरणों में कुंभ मेले का वर्णन किया है। नदियों के किनारे लगने वाले ये कुंभ मेले सदियों से मानव जाति के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय 302 ईसा पूर्व यूनानी यात्री मेगस्थनीज भारत आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में गंगा किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया था। चीनी यात्री फाइयान ने भी, जो कि 399 से 411 ईस्वी के बीच में वाराणसी आया था, और गंगा से जुड़े किस्से उन्होंने लिखे। एक अन्य चीनी यात्री हेन सांग ने संस्मरण में लिखा था, जो बताता था कि दुनिया को कुंभ से कैसे जोड़ा जा सकता है। कुंभ में दुनिया के सभी लोग उस समय भी आते रहते थे। सम्राट हर्षवर्धन के समय आए हेन सांग ने 16 वर्ष तक देश के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया था। करीब 1400 साल पहले अर्थात 644 ईस्वी में वह सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयाग कुंभ का साक्षी बना था। हेन सांग ने अपनी किताब सी यूकी में लिखा था कि देश भर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने प्रयागराज आते थे, जिसे पयाग भी बोला जाता था। देश भर के शासक राजा धार्मिक पर्व में दान करने आते थे। संगम किनारे स्थित पातालपुरी मंदिर में एक सिक्का दान करना 1000 सिक्कों के दान के बराबर माना जाता था। अकबर 1567 में पहली बार प्रयाग आया था। मुगल बादशाह अकबर 1567 में प्रयाग पहुंचा। वह कुंभ और नागा साधुओं से भी परिचित हुआ था। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा था, यह स्थान प्राचीन काल से पयाग अर्थात प्रयाग कहलाता था। बादशाह के मन में यह विचार आया, जहाँ गंगा जमुना मिलती है और भारत के श्रेष्ठ लोग जिसे बहुत पवित्र समझते हैं, वहाँ एक दुर्ग बनाया जाए। विदेशी आक्रांताओं ने भी इस समय आक्रमण किए। इससे पहले सन 1398 में समरकंद से आए आक्रांता शुजा-उद-दीन तैमूरलंग ने हरिद्वार अर्धकुंभ मेले पर हमला किया। इस दौरान उसने लूटपाट और नरसंहार किया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में इसका जिक्र किया है। अर्थात कुंभ मेले का वर्णन, महाकुंभ का वर्णन इतिहास में भी दर्ज है और कई विदेशी आक्रांताओं ने भी इसमें आक्रमण किया है। लेकिन हमारे धर्म गुरु, जिनके पास बैठने से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उनमें क्या खूबी है कि सब लोग उनके पास आना चाहते हैं? तो उसका एक मुख्य कारण है कि वह किसी को काम नहीं बताते हैं। शिष्य बहुत प्रार्थना करने के बाद, समर्पण भाव उत्पन्न करने के बाद, जब वह पूरी तरह समर्पित हो जाता है और गुरु उसको योग्य समझता है, तभी उसको कार्य बताते हैं। और शिष्य भी बड़े प्रेम भाव से, समर्पण भाव से, अपने आप को बहुत ही योग्य समझते हुए गुरु की सेवा करता है, सौभाग्यशाली समझते हुए सेवा करता है। गुरु की सेवा में उसे आनंद आता है। आज हम देखते हैं, अपने पास कोई बैठता है तो हम उसे आते ही काम बताना शुरू कर देते हैं। ये आदत ठीक नहीं है, इसलिए लोग हमसे मिलने से कतराते हैं। कोई आते हैं तो उनसे प्रेम भाव से बात करें, गपशप करें, इधर उधर की बातें करें, उसके सुख दुख की बातें करें। आते ही उसे काम नहीं बताना चाहिए। हमारे पास कोई बैठता है तो हम उसे काम बता देते हैं, शांति से उसे बैठने नहीं देते हैं। जबकि गुरु के पास अधिकतर समय उसके पास बैठने का ही होता है। सभी शांत भाव से उसकी बातें सुनते हैं और उसकी बातों से ज्ञान प्राप्त करते हैं।
हम आते हैं किसी न किसी से कुछ अपेक्षा रखते हैं, इसलिए लोग हमसे दूर भागते हैं। निरपेक्ष भाव से जीवन जीना चाहिए। आप विचार कीजिए, जो किसी से कुछ चाहता नहीं है, किसी को कुछ कहता नहीं है, तो लोग सभी उसी को पसंद करते हैं। लेकिन आप आते हैं किसी से कुछ मांगते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो लोग आपसे भागने की करते हैं। लेकिन सद्गुरुओं में वह विशेषता होती है कि वह किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं। लोग प्रेमवश उनको दान दक्षिणा देते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई अपेक्षा नहीं है। गुरु जो भी कुछ देते हैं, चाहे दान हो या सेवा हो, सहज भाव से स्वीकार करते हैं, उसमें गुण दोष नहीं निकालते हैं। किसी भारतीय विद्वान ने भारत के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी। हमारे लाखों वर्षों के इतिहास में गुलामी का इतिहास बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा मात्र है, 1000 वर्ष का ही है लगभग। बाकी वर्षों में हम कभी गुलाम नहीं रहे हैं। इसलिए गुलामी पर इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, हीन भावना से ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन चलता रहता है, संस्कृतियाँ आगे बढ़ती रहती हैं, संस्कृतियाँ आगे पीछे होती रहती हैं, जिसे प्रमुख समाजशास्त्री आकबर्न ने सोशल चेंज नामक पुस्तक में वर्णित किया है। इसलिए हम भारतीयों को दुखी होने की, हीन भावना से ग्रस्त होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पाश्चात्य कई वर्षों से अंधकार के युग में रहे, उससे बाहर निकलने के लिए, स्वर्णिम युग में आने के लिए उन्होंने पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, प्रबोधन काल आदि युगों को देखा है। तब जाकर वह इस वैज्ञानिक युग में वह जी पा रहे हैं। उनका इतिहास बहुत थोड़ा है, लेकिन भारतीय सनातन परंपरा का इतिहास लाखों वर्षों का है। कहते हैं भगवान राम भी लाखों वर्ष पूर्व हुए, 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण हुए। इतने वर्षों में उथल पुथल समाज में चलती रहती है। कभी समाज का पतन होता है, कभी उसका विकास होता है, लेकिन हम गुलाम क्यों हुए, अभी भी लोग इस बात से दुखी होते हैं। तो इस विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि 1000 वर्ष तक ही हमारी गुलामी का, विदेशी आक्रांताओं से पराभव का इतिहास रहा है। उसमें भी हम बहुत सी बार जीते हैं, लेकिन अहंकारवश या राजाओं के एक सूत्र में नहीं रहने से या और भी कई कारणों से हमको गुलाम होना पड़ा। लेकिन बहुत कम अवधि के लिए हम आज़ाद हैं और वापस अपनी गौरवमय संस्कृति को पहचान कर पुनः उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, भारतीय संस्कृति की महानता को समझना चाहिए और जो गुरु अभी महाकुंभ में उपस्थित हैं उनके ज्ञान का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ये ऋषि मुनि वापस जब चले जाएंगे तो वापस अगले कुंभ में ही नजर आएंगे, उनका आशीर्वचन हमको प्राप्त होगा। इसलिए जहाँ पर भी यूट्यूब पर जहाँ पर भी उपस्थित हैं उनकी गरिमामयी उपस्थिति को अनुभव करें और उनके ज्ञान का लाभ लें। भारत की उन्नति के लिए चाहे हमें नकल करना पड़े, क्योंकि सभी नकल करके ही आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है अमेरिका में अभी एलियंस थ्योरी बहुत चर्चा का विषय है। कहा जाता है कि अमेरिका यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है और चाइना अमेरिका की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। इसलिए नकल से डरे नहीं। डीप सीक नामक चैट बॉक्स चीन ने बना लिया है। अमेरिका ने जो चैट बॉक्स बनाया है, एआई बनाया है, उसकी नकल है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए नकल को भी सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो हम सभ्यता को, संस्कृति को, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें अपना दिमाग अवश्य लगाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।